नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, और हम ऐसी दास्तान छोड़ के आते हैं कि वहाँ के लोग हमें अच्छे अल्फाज में तो यकीनन याद नहीं करते। राबी पीरज़ादा ने एक ऐसी हरकत की है मताफ के अंदर बैठ के कि जिसके बाद अरब लोगों के कमेंट्स खुसूसन सोशल मीडिया पे देखने वाले हैं कि यहाँ तक मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के उम्रों पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोगों के उम्रों के अंदर रुकावट पैदा करते हैं अपनी हरकतों की वजह से। वो हरकत क्या की है वो आप देख सकते हैं। आपको पता है कि राबी पीरज़ादा ने जब दीन की तरफ आई तो उसके बाद पेंटिंग शुरू की, कुरान लिखना शुरू किया और दीनी जो चीज़ें हैं वो लिखनी शुरू की। तो उनका ये जो शौक़ था वो इस हद तक गुलूफ़ कर गई इसके अंदर कि अब मताफ़ के अंदर बैठ के तवाफ़ के अंदर रुकावट पैदा करते हुए वहाँ पे लोगों को लिख रही हैं, अपने शाहपारे दिखा रही हैं, दादो तासीन लोगों से लेना चाह रही हैं अपने नमूने दिखा के। और उसकी वजह से जो तवाफ़ हो रहा है मताफ के अंदर, एक तो है कि बाहर की जो मंजिलें हैं या छतें हैं वहाँ पे बैठ के किया जाए तो समझ में आती है फिर भी, लेकिन जो बिल्कुल काबतुल्लाह के आसपास मताफ का इलाका है जो बहुत कंजस्टेड एरिया होता है, कंधे के साथ कंधा जुड़ा हुआ होता है, लोग एक दूसरे के साथ धक्कम पेल होकर वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वहाँ पे बैठ के रावी पीरज़ादा अपने एक जो फ़न है उसका मुजाहिरा करते हुए लोगों को उससे मुतासर करने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो जब उन्होंने ट्विटर पे लगाई, फेसबुक पे लगाई और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे शेयर की तो बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से उस पर तनकीद की गई। और खुसूसन जब अरब लोगों तक पहुंची तो उनके कमेंट्स भी मैंने वहाँ पे देखे कि जी इससे पहले पाकिस्तानी भिखारियों को हम फेस करते थे यहाँ पे, और अब पाकिस्तानी फ़नकार भी यहाँ आके मताफ को और हरम मक्की को, अल्लाह के मुक़द्दस घर को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये बातें उनकी तरफ से होने लग गई हैं कि पाकिस्तानियों के लिए उम्र वीज़ों पर सख्ती की जाए और उनसे पहले हलफनामे लिए जाएँ कि वो यहाँ आके ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से जो लोग वहां जा चुके हैं उन्होंने तो देखा, हमने भी देखा कि पाकिस्तानी भिखारी वहां पे इस कदर बड़ी तादाद के अंदर देखने को मिलते हैं कि वो वहां पे चलने फिरने वालों का जीना महाल कर देते हैं। और न सिर्फ वो पाकिस्तानियों से भीख मांगते हैं बल्कि जो गैर मुल्की हाजी होते हैं, दीगर ममालिक है जिनकी ज़ुबान भी नहीं आती होती, उनसे इशारों किनायों के अंदर और अपना हालत बयान करके, जो और ज़ुबान तो नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपनी हालत उनके सामने रख के उनसे भीख लेने की कोशिश करते हैं। और उसमें अल्टीमेटली ज़ाहिर बात है लोगों को पता है कि यार शक्ल से पता चल जाता है कि ये बंदा किस इलाके से, उसकी ज़ुबान से पता चल जाता है, तो उससे पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। और ये मुल्तान के अंदर आपको याद होगा पूरा ग्रुप पकड़ा गया था 20 बंदों का जो उम्रे पे जा रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह जाने से पहले पकड़ा गया। जब उनसे तफ्तीश हुई, तहकीक हुई तो सबने इकरार किया कि जी हम वहाँ उम्रे के वीज़े पे जा रहे हैं लेकिन हमने वहाँ जाकर भीख मांगनी थी। रावी पीरज़ादा पढ़ी लिखी खातून है, दुनियावी लिहाज से भी और पिछले कुछ सालों से दीनी लिहाज से भी पढ़ी लिखी खातून है, लेकिन इस कदर गिरी हुई हरकत कर देना कि जिससे न सिर्फ आपका दीन बल्कि आपका मुल्क भी बदनाम हो रहा हो, आपके लोगों की बुराई की जा रही हो लोगों के यहाँ, और आपकी वजह से पाकिस्तानियों के उम्रों पर पाबंदी की बात की जा रही हो, तो आपको अपनी हरकतों को, आपको अपने जो अफ़ाल हैं, आमाल हैं, किरदार हैं, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या चीज़ कहाँ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। आपको पेंटिंग करने का शौक़ है, बहुत बड़ी मस्जिद हराम है, आप किसी भी गोशे के अंदर बैठ के, किसी भी नुक्कर के अंदर बैठ के आप पेंटिंग कर लें, अल्लाह का नाम लिखना है लिख लें, कुरान लिखना है लिख लें, कोई मना नहीं करता। वीडियो के अंदर आप देखें किस तरह लोग धक्कम पेल कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं वहां पे गुजरने के लिए, लेकिन मोहतरमा सबको जी इनको भी दिखाएं, इनको भी दिखाएं, फलां को भी दिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पाकिस्तान में मैंने बनाया था, ये देखें मेरा इस तरह का। तो ये क्या हरकतें हैं? कुछ ख्याल करें अपनी इज्जत का भी, अपने मुल्क की इज्जत का भी और अपने दीन की इज्जत का भी। और खुसूसन जब आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, आपकी ज़ात पीछे रह जाती है, आपका मुल्क आगे आ जाता है। आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसकी इज्जत का ख्याल रखना है, उसके वक़ार का ख्याल रखना है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है। क्योंकि रावी पीरज़ादा को तो वहाँ पे कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में भी आपको हर बंदा तो नहीं जानता। वहां बैठ के जब आप ये काम कर रही हैं तो हर बंदा जो आपको बुरी नजर से देख रहा है वो यही कह रहा है कि जनाब ये पाकिस्तानी औरत ने ये काम कर दिया, पाकिस्तानियों की ये हरकतें। तो उसकी वजह से मुल्क के वक़ार को दाव पे मत लगाएं। आपको फेम मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, व्यूज़ मिल जाएंगे, कॉमेंट्स मिल जाएंगे, लोगों की वाहवा और दादो तासीन के डोंगरे आप पर बरस जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? मेरे मुल्क का होगा। ना सिर्फ इज्जत दागदार होगी, बल्कि अगर इस तरह की हरकतें मजीद लोग वहां करते रहे तो जिस तरह हमारे दुबई विजिट वीज़ों में पाबंदी है, यूके हमें वीज़ा नहीं देता, अमेरिका में वीज़ा नहीं देता, यूरोप के ममालिक वीज़ा नहीं देते, छोटे छोटे ममालिक जिनका कोई नामो निशान नहीं है वो हमें वीज़ा नहीं देते, तो उम्रा वीज़ों पे अगर पाबंदी लग गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ज़रा बैठ के सोचिएगा।